संविधान के निर्माताओं ने संविधान जब बनाया तो बड़ा सोच समझ के संविधान बनाया था। खास तौर से अंबेडकर जी ने कहा कि संविधान तो हम बना रहे हैं, लेकिन संविधान को लागू करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में अगर लोग, अच्छे लोगों को आप नहीं चुनकर आगे लाए तो फिर ये संविधान की जो सोच है वो निरर्थक हो जाएगी और जिन लोगों, वंचित लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। देखिए, आज़ादी के 75 साल बाद भी संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के सपने 75 सालों में पूरे नहीं हुए। स्वर्गीय श्री अंबेडकर जी की आत्मा को स्वर्ग में बैठे बैठे बड़ा दुख हो रहा होगा कि भारत की जो राजनीतिक दशा और दिशा है, वो जिस मकसद से देश आज़ाद हुआ, जिस मकसद से देश को तरक्की करनी चाहिए थी, जिस मकसद से दलितों का उद्धार होना चाहिए था, जिस मकसद से दलितों का जो स्तर है वो सामान्य के बराबर होना चाहिए था, आज तक नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ कि ये विफलता हमारे राजनेताओं की है और ख़ास तौर से कांग्रेस के नेताओं की है, जिन्होंने दलितों का हमेशा शोषण किया। पर दलितों की तरक्की के लिए, उनका जीवन स्तर ऊंचा बढ़ाने के लिए, उनको कारोबार दिलाने के लिए, सामाजिक स्तर बढ़ाने के लिए कभी इस दिशा में कोई काम नहीं किया। खाली रिजर्वेशन से काम नहीं चलता। दलित आज भी सबसे गरीब है और समाज की मूल धारा से अभी तक नहीं जुड़ा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं चाहता हूँ कि इस देश में कोई दलित नेता ऐसा पैदा हो जो अंबेडकर जी के सपनों को साकार करे। दूसरा, मैं कहना चाहूँगा, ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बाबू जगजीवन राम के बाद मायावती जी ने जरूर, काशीराम जी और मायावती जी ने जरूर प्रयास किया कि दलितों का जीवन स्तर आगे आए, लेकिन दुर्भाग्य से काशीराम जी चल बसे और मायावती जी शायद वृद्धावस्था में, या नहीं जाने क्यों मायावती जी चुप हैं, बोल नहीं पा रही। आज देश में दलितों का कोई नेता नहीं है। इसकी पूर्ति करने के लिए जरूर दलित नेताओं को आगे आना चाहिए और एक मॉडरेट तरीके की विचारधारा जो अंबेडकर जी ने जो दी थी, उसको मॉडरेट तरीके से करके और दलितों का जीवन सामान्य लोगों के जीवन की तरह से उनका जीवन स्तर बढ़े, उनका मान सम्मान बढ़े, समाज में बराबरी का दर्जा मिले, ये प्रयास होने चाहिए। और मैं इसमें पक्ष में हूँ कि दलित भाई समाज के एक इम्पोर्टेंट अंग है, एक समाज के बहुत ही मेहनतकश अंग है, तो इनको मौका मिलना चाहिए। आज मंत्री भी जो लोग बनाते हैं, कांग्रेस के लोग, दूसरे लोग मंत्री बनाते हैं, तो भी अच्छा विभाग, दलितों को अच्छा विभाग नहीं देते और लोगों को अच्छा विभाग देते हैं। तो ये भी भेदभाव है, अभी तक बरकरार है। तो जब राजनीति भेदभाव करती है तो और लोग तो करेंगे ही। तो कोई राजनेता ऐसा आना चाहिए जो दलितों को साथ लेके चले और बराबर का दर्जा दे और समाज में उनका जीवन स्तर ऊंचा बढ़ाए। ये मेरा सोच है।